आज का टॉपिक है हमारा कक्षा या कोश। इसे इंग्लिश में हम सेल भी कहते हैं। तो देखिए कक्षा या कोश क्या होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र को कक्षाएं कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक हो गया, ठीक है। इसके जो चारों ओर ये वृत्ताकार क्षेत्र हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। अब इसमें परमाणु नाभिक के जो सबसे समीप कक्षा होती है उसे के से प्रदर्शित करता है, और ये पहली कक्षा होती है, ठीक है ना। और जो इसके बाद की जो कक्षा होती है उसे एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये दूसरी कक्षा होती है, और जो तीसरी कक्षा हो गई उसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षाओं को के, एल, एम, एन आदि से प्रदर्शित किया जाता है। और कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। जबकि परमाणु नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो ये थी कक्षाओं के बारे में जानकारी। परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र को क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। और कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं और इन्हें के, एल, एम, एन आदि से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे हम उपकोष या उपकक्षा की। उपकोष किन्हें कहेंगे या उपकक्षा किन्हें कहेंगे। देखिए यहाँ पर उपकोष लिखा हुआ है, तो उपकोष देखिए क्या होते हैं। प्रत्येक कोष अथवा कक्षा को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है, छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा सकता है। इनमें प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा, उपकोष कहलाएगा। प्रत्येक कक्षा को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है और इनमें प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा, एक उपकोष कहलाएगा। अब उपकोष देखिए कितने प्रकार की होती है। उपकोष 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो होता है इसमें एस उपकोष, एस उपकोष। दूसरा होता है पी उपकोष, पी उपकोष। तीसरा होता है डी उपकोष। और चौथा होता है एफ उपकोष। तो ये 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उपकोष कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की होगी। एक एस उपकोष हो गई, या एस उपकक्षा भी कह सकते हैं हम कोष को, पी उपकोष, डी उपकोष या एफ उपकोष हो गया, ठीक है। ये 4 प्रकार की उपकोष हो गई। और जो उपकोष होती है ना, वो छोटे छोटे और कक्षकों से मिलकर बनी होती है। जैसे एस उपकोष हो गया, एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है जिसे हम एक वर्ग बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। पी उपकोष हो गया, पी उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर 3 वर्ग बना सकते हैं। इसी तरह से डी उपकोष हो गई, डी उपकोष 5 कक्षकों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हम 5 वर्ग बना देंगे जो आपस में जुड़े रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से एफ उपकोष होती है। एफ उपकोष जो होती है वो 7 कक्षकों से मिलकर बनी होती है। 7 छोटे छोटे कक्षक इसके अंदर होते हैं एफ उपकोष के। तो यहाँ पर बना देते हैं हम एफ उपकोष, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, जैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इसी तरह से उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब एस उपकोष में अलग संख्या होगी। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको मैं बता दूं। तो देखिए बात करें एस उपकोष की, एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। यानी एस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करेंगे पी उपकोष की, तो पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी उपकोष में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि एफ उपकोष में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब एस उपकोष में 2, पी में 6 और डी में 10, और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये थी उपकोष के बारे में जानकारी जो मैंने आपको बताई। जिस तरह से कक्षाओं में या कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक कक्षा या कोष में, ठीक उसी प्रकार से उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है कक्षक के बारे में। कक्षक के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए कक्षक क्या होते हैं। कक्षक को वैसे इंग्लिश में हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। कभी कभी ये वर्ड्स हिंदी में भी लिखा आ जाता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बात कहीं की कर रहे हैं, उस टाइम पे कक्षक की बात कर रहे हैं।
तो देखिए कक्षक क्या होते हैं, किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम वृत्ताकार क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उन्हें क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर कक्षक को हम जो प्रदर्शित करता है या तो वर्ग से प्रदर्शित कर देंगे, एक वर्ग बना देंगे इस तरह से, ठीक है, जैसे कि हमने उपकोष में भी आपको बताया था, या फिर हम गोले से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से हम गोला बना सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होते हैं। अब देखिए जैसे ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, इसमें एक ऊपर को ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा जो एरो का साइन है, और एक नीचे को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब एक दक्षिणावर्त दिशा में होगा तो एक क्या होगा, वामावर्त दिशा में, मतलब एक तो क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, कक्षक को वर्ग या फिर गोले से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।